हाय, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू ग्लोबल स्टडी में, जहां हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ बताया जाता है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से हर क्वेश्चन बताया जाता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज उसी खास क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन यानी भाग विधि यानी अंश और हर भिन्न वाला क्वेश्चन है जो हमेशा बिहार बोर्ड पूछ में करता है और हल्का बहुत चेंज रहता है, लेकिन इस टाइप का रहता है। यदि एक बार आप गौर से समझ लीजिएगा आपका कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सबको वादा करते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आराम से समझिएगा, आराम से बना लीजिएगा, और नहीं समझिएगा देखने से बात है, समझिएगा, आराम से समझिएगा। देखिए, आप सबको पता है भिन्न बार क्या होता है, अंश बटे हर, पता है कि नहीं? तो माना कि यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। आप सबको पता है कि भिन्न क्या होगा, अंश बटे हर, अंश बटे हर। माना कि लिखेगा आंसर लिखेगा सॉल्व। माना कि भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। अब मानिए अंश बराबर एक्स, मानिए अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई, हर बराबर वाई हो गया। इतना मानना है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए। इसमें बोला किसी भिन्न में अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। और हर और अंश दोनों में हर कौन है, अंश कौन है? देखिए अंश कौन है, एक्स है, अंश एक्स है, इसको लिख एक्स बटे वाई लिख सकते हैं। अंश कौन है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या है, एक्स प्लस में 2 हो गया बट्टे हर में क्या, हर में भी 2 जोड़ दो तो वाई प्लस में 2 तो कितना था, 9/11 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तीसरा गुणा करें, इसका गुणा इससे 11 एक्स प्लस में 2 बराबर होगा, इसका गुणा इससे 9 वाई प्लस में 2, इसका गुणा 11 एक्स हुआ, 11 दूना 22, इसका गुणा कीजिए 9 वाई प्लस में 2 18। अब क्या करना है, यानी अब क्या ना वाई को ई पर ले जाए, ये 22 को ऊपर ले जाए, 11 एक्स माइनस में 9 वाई बराबर में 18 माइनस में 22। ये बस 11 एक्स माइनस में 9 वाई बराबर में माइनस में 22 माइनस में 4। ये समीकरण 1 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 1। अब बताइए समीकरण 1 निकल गया। अब क्या करना है, आगे को सपोर्ट, आगे बोलिए यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब फिर से बोला है हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। फिर हर कितना है, अंश कितना है, एक्स, कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, हर में भी 3 जोड़ेंगे और कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तीसरा गुणा 6 एक्स प्लस में 3 और ये होगा 5 वाई प्लस में 3 हो गया। अब देखिए 6 में एक्स से गुणा करें, 6x हो गया प्लस में 6 18 हुआ बराबर 5 वाई प्लस में 15। अब वाई को लाई पटी, इसको भेजे पटी, तो 6x माइनस में 5 वाई बराबर 15 माइनस में 18 और 6x माइनस में 5 वाई बराबर माइनस में 3। इस समीकरण 2 हो गया। अब विलोपन विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से करना है, तो लिखिए अब नाउ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से पहला समीकरण कितना है 11x माइनस में 9 वाई बराबर में -4। दूसरा समीकरण कितना है 6x माइनस में 5 वाई बराबर में -3। अब विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या करता है कि विलोपन विधि कहता है किसी एक चीज़ को गैप करना। यदि x को गैप कीजिए या y को गैप कीजिए। आप बताइए इसमें देखो दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में है। देखो दोनों x प्लस में, दोनों माइनस में, दोनों माइनस y में है, y माइनस में। अब बताइए ए को हम बराबर करेंगे, किसको बराबर करेंगे, मान के चलिए हम इसको बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं, एक्स को हम बराबर करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, अब इसके गुणांक से ऊपर, इसके गुणांक से ऊपर गुणा करेंगे और इसके गुणांक से नीचे गुणा करेंगे। यदि एक्स को बराबर करना है तब, यदि वाई को बराबर करना है इसके गुणांक से ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर का गुणांक से नीचे गुणा करेंगे। हम एक्स को बराबर करेंगे, इसका गुणांक से ऊपर गुणा करो, इसका गुणांक से नीचे करो, इसके यानी इसका गुणांक से ऊपर गुणा करो। इसको 11x माइनस में 9 वाई और माइनस में 4 गुणा 6। अब इसका गुणा ऊपर कर दिए, अब इसका गुणा नीचे करना है। कितना करना है,
6x माइनस में 5y बराबर में -3 गुना में 11 हो गया। अब गुणा कीजिए 6 को 11 से 66x माइनस में 54y बराबर में 6 चौक 24। अब इसका गुणा से 66x माइनस में 55y बराबर में 11 33। इस समीकरण 3 हो गया, इस समीकरण 4 हो गया। ये समीकरण E1 था, इस समीकरण 2 था, हो गया। अब बताइए, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 66x माइनस में 54y बराबर में -24। अब लिखें 66x माइनस में 55y बराबर में -33। आप क्या चेंज करना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में। देखिए क्यों प्लस माइनस में, क्या पता है, देखिए दोनों प्लस में और दोनों माइनस में, यदि एक भी प्लस में रहता है ना, यानी ई प्लस में तो माइनस में कट जाता आराम से। यदि बराबर नहीं है, बराबर तो कट जाता। यदि ई प्लस में ई माइनस में तो बराबर तो कट जाता, बराबर नहीं है, क्या कि गैप करना, इसको माइनस चेंज कर देना, माइनस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस हो, इसे कट गया। देखिए अब 54y माइनस में, 55y प्लस, तो y बच गया वो। अब 24 माइनस में 33 प्लस में, तो 24 हो गया 9, यानी 24 में कितना जुड़ेगा, 36 और 3। हाँ, y के मान कितना निकला, y के मान निकल गया 9। अब बताइए y के मान निकला, ये 9 निकल गया। अब y के मान आपको मन इसमें रखिए, या इसमें रखिए, या इसमें, या इसमें। समीकरण तीनों चारों में से कोई कितने रख सकते हैं। हम पहला में रखते हैं समीकरण 1 से 1 में y के मान रखें, y के मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, 11x माइनस में 9y बराबर माइनस में 4। अब बताइए y के मान कितना 9 है, तो 11x माइनस में 9 गुणे 9 बराबर माइनस में 4। 99 81 99 85 का, ऐसे नंबर बोलना चाहिए। हम लोग बचपन में बोलते थे। एक प्लस माइनस में प्लस में 11x बराबर माइनस 4 प्लस में 81, 11x बराबर माइनस में। अब बताइए 81 में 4 घटा कितना बच गया, 77। 77 हाँ 77 78 80 का सही है। अब x के मान निकालेगा 77 बट्टे में 11, गुणा में बट्टे में कट गया, x के मान निकला 7, कितना निकला 7। अब देखिए x के मान निकला 7 और y के मान निकला 9। अब ये आंसर को नहीं निकला है, आंसर कब निकलेगा, आप बता बोला है कि भिन्न निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, भिन्न निकालने के लिए। तो भिन्न को क्या माने आप है, भिन्न को माने अंश बट्टे हर, इसलिए लिखेगा, इसीलिए भिन्न बराबर होगा, भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। अंश का माने x, हर को माने y। तो x का मान कितना है, x का मान 7 है, इसलिए भिन्न बराबर हो गया, भिन्न बराबर x का मान 7 है, 7 बट्टे y का मान 9 है, 7 बट्टे 9, यही 7 बट्टा 9। समझ आया। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए कोई भी चीज़ आपको मन पर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं हम क्वेश्चन बना लेंगे तो बना लेंगे, अच्छा छोड़ो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अब बनवे नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है और एग्जाम